आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित कर रहे बहरूपिये। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर तीखा हमला। बाराबंकी में रविवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कराई जा रही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती की गौ रक्षा जन जागरण यात्रा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर धार्मिक भावनाओं के सहारे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग आज सनातन धर्म की चिंता का दावा कर रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था तब उनका क्या रुख था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग अब धार्मिक आस्था की आड़ लेकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने धन्यपुर में मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित जमीन और उस समय जुटाए गए चंदे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस चंदे का क्या हुआ, इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने मदरसों की फंडिंग और समय समय पर सामने आने वालों मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष इन विषयों पर कभी सवाल नहीं उठाता। उनके मुताबिक ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटा है। गौरतलब है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती रविवार को अपनी 81 दिवसीय गौरक्षा जन जागरण यात्रा के तहत बाराबंकी पहुंचे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यात्रा का समर्थन किया था। इसी को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने ये प्रतिक्रिया दी है। बहुत बड़ा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, जो सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर सायंकालीन 7 बजे तक चलेगा और उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर के कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है। पूरे देश के पैमाने पर मैं कह सकता हूँ 17 से अब तक जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं, हमारी सरकार के इस महाअभियान में हिस्सा लेकर के उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश, पर्यावरण की दृष्टि से पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अर्थ ये है कि उस वृक्ष की रक्षा आप अपनी माँ की तरह करेंगे और सबसे बड़ी बात है उसकी छाया आपको माँ की छाया की तरह लगेगी, उसके फल आपको माँ के दिए हुए भोजन की तरह लगेंगे। मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और सबसे बड़ी बात है वृक्ष को बचाएं अवश्य, उसको सुरक्षित स्थान पर लगाएं। जो जंगली जानवर हैं, आसपास के जानवर हैं, उनसे बचाएं और जो अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाने वाले तत्व हैं उनसे भी बचाएं। उसका घेरेबंदी अवश्य करें, चाहे ट्री गार्ड लगाएं, चाहे बाउंड्री वाल के अंदर करें और एक पेड़ माँ के नाम लगा करके पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित करने में हम सबकी मदद करें। सर बाराबंकी में चार संभाले काफी बदलाव हुआ। देखिए हमारी लगातार देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो लगातार सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बेहतर हुआ है और उससे भी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बाराबंकी में जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो है बाबा सरस्वती आज यहाँ आ रहे हैं और कैसे, देखिए आप जानते हैं कि इनसे पूछो जा करके कि अगर इतने सनातन धर्म की आपको चिंता है तो आप एक बार जरा जो अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा था, इन लोगों ने गोलियां चलवाकर से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट भी दिया कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आज ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके बहुरूपीय बन करके मैं कह सकता हूँ केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए धन्यपुर में जमीन आवंटित हुई तो वहाँ पर भी चंदा एकत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग बताओ, अखबार में भी आया था। एक लाइन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पूछा उस चंदे का क्या हुआ, उस चंदे का कहाँ उपयोग हुआ? और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मदरसे चल रहे हैं,
पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसमें जो गलत कृत्य, अवैध कृत्य हो रहे हैं, मौलाना मौलवी लोग अक्सर अखबारों में आता, उसके बारे में कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने लगाया हो। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम यूपीए है, इनका कोई मतलब नहीं सनातन संस्कृति से। लखनऊ का कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोक बंधु का हमने पूरी जांच कराई है, पूरी तरह से फैब्रिकेटेड वीडियो था वो, और जांच करके हमें रिपोर्ट आई है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बसपा ने चुनावी संकनात कर दिया है 5 सीटों पर। देखिए, सभी को चुनावी व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है, और आप भी इसमें जानते हैं कि सबको जो चुनाव का समय आता है सब लोग अपने घरों से निकल करके प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव जनता के बीच में रह करके काम करके लड़ती है। मुकदमा भी नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ जी, आप हम जांच अधिकारी नहीं है ना, अभी जांच अधिकारी से पूछो। अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा आपका सवाल जो है जी, अखिलेश यादव की उनसे पूछिए कि जाति पर कब तक वोट मांगोगे। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मौलाना लोगों के नाम पर वोट मांग करके उनसे दरी जिंदगी में बिछवाते रहो। जिस दिन मुस्लिम समाज ने अपना नेता चुन लिया, समाजवादी पार्टी को प्रधानी के संकट भी पड़ जाए। बहुत जल्दी मिलेगा। हमने सीएमओ साहब को, जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया है, वाकई इंटरव्यू से तत्काल भर्ती। 27 के पहले वक्फ नियम को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। ये विधानसभा में चर्चा होगी।